all students of BSc सेकेंड ईयर, सभी स्टूडेंट्स जो BSc सेकेंड ईयर के हैं वो आज पोलराइजेशन का पूरा रिवीज़न कर लें, क्योंकि आज हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल है, जिस वजह से हम आपकी जूम पर क्लास नहीं ले पा रहे हैं। पिछले टर्म भी कायदे से नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा क्यों ना पोलराइजेशन का कंप्लीट रिवीज़न आपको दे दें जहाँ तक हमने पढ़ाया है। जूम में जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक का पूरा रिवीज़न है आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट का। पोलराइजेशन ऑफ लाइट का आज आपको कंप्लीट रिवीज़न पढ़ने को मिलेगा। पोलराइजेशन ऑफ लाइट का आज आपको कंप्लीट रिवीज़न मिलेगा। देखिए, BSc सेकेंड ईयर का पेपर है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र। BSc सेकेंड ईयर का पेपर है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र। ये पेपर का नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र। आज हमने कहा कि ये सभी टॉपिक्स फास्ट वे में थ्योरी ना लिखवाते हुए आपको रिवाइज करते चले जाएं। फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र में आज आपको बता दें, थर्ड यूनिट थर्ड का लेसन है। यूनिट थर्ड को हमने लेसन हमने सेकंड बनाया है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट लेसन आपका सेकंड है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट आपका लेसन सेकंड है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लेसन सेकंड है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पहले देखिए, लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इस तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। h न्यू एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये मैग्नेटिक वेक्टर। लाइट रेज आर या लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें यह है इलेक्ट्रिक वेक्टर, यह है आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर, यह है h न्यू एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर और ये मैग्नेटिक वेक्टर। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक मिनट बच्चों, ज़रा आवाज़ पंखे की बहुत आ रही होगी, इसको कम कर दें, थोड़ा पंखा धीमे कर दें। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स बच्चों, आज हमारे कॉलेज में BSc थर्ड ईयर का प्रैक्टिकल है हरसाई PG कॉलेज में, और तुम लोग को मालूम है कि सुबह पेपर भी फिजिक्स का होता है, तो हम पेपर में ही अगर चले जाते हैं तो हमारे बच्चे बड़ा वार्म अप हो जाते हैं, उनको बड़ा विश्वास हो जाता है कि अरे सर आ गए, उनको कोई टेंशन नहीं रहती। तो इसलिए तुम लोगों का थोड़ा सा नुकसान करना पड़ा
पर ये जो अपने बच्चे जो थर्ड ईयर के थे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी दिन से गैप हो गया तो इनके लिए जाना भी ज़रूरी था, तो कॉलेज में ये सब अच्छा रिज़ल्ट भी उनका बन जाएगा और आज उनका प्रैक्टिकल भी है। और उनको आप लोग बता दें आपको कि हम अपने यहाँ 65 से लेकर 72 तक का नंबर उनको देंगे, 65 to 72, जो बहुत PPN, क्राइस्टचर्च, DAV, DBS, SD, आप लोग पता नहीं कितनी मेहनत करोगे और फिर भी नहीं ला पाओगे, फिर भी बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, हो सकता है किसी को मिल जाए, ऐसा भी नहीं है, मिल जाए तो उसके लिए मेरी शुभकामनाएं, पर बहुत टफ है। अब उन्हीं बच्चों की वजह से आज फिर हमने कहा कि ऐसे तो हम 10 बजे 10 सवा 10 बजे आ जाते तो उन लोगों की प्रैक्टिकल हमारे बिना गड़बड़ाएगा, तो इसलिए आप लोगों का थोड़ा सा डिस्टर्ब करके, क्योंकि हम तो रिवाइज करा देंगे, मेहनत फिर कर देंगे, कोई ऐसी तुम लोगों की समस्या नहीं है, पर उनका भी भविष्य का प्रश्न है। तो आज आपको पोलराइजेशन जितना पढ़ाया था उस पोलराइजेशन का हम प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं ऐप पर, और आप सभी लोग इस रिवीजन को देखेंगे, सिर्फ वही जो ग्रुप में पोलराइजेशन पढ़ रहे थे। देखिए, पहली बात पोलराइजेशन में कि लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये हो गई hν एनर्जी, ये है इलेक्ट्रिक वेक्टर और ये है मैग्नेटिक वेक्टर। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन विच hν एनर्जी, ये है इलेक्ट्रिक वेक्टर और ये है मैग्नेटिक वेक्टर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और ये है hν एनर्जी। hν एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरीके से लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, पर इनमें जो मेन वेक्टर है वो है इलेक्ट्रिक का, पर इनमें जो मेन वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक का है, इसलिए जो लाइट वेक्टर है, जो वही इलेक्ट्रिक वेक्टर है, वो है आपका E। तो हम इस वेक्टर को हटा नहीं सकते, पर हम नहीं मानते हैं। तो ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और ये है इलेक्ट्रिक वेक्टर। अब ये इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ऐसी लाइट रेस को हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट, और जिसमें सिंगल डायरेक्शन के होते हैं उसे कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो लाइट वेव्स में hν एनर्जी है z एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये z एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक वेक्टर है और y एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक वेक्टर है। तो लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स। लाइट वेव्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और दोनों ही वेक्टर, ठीक है, और दोनों ही वेक्टर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर both electric and magnetic vector are perpendicular to the direction of propagation, और both vectors perpendicular है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। Both electric and magnetic vectors are perpendicular to the direction of propagation, ठीक है।
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, मतलब के है प्रोपोगेशन का वेक्टर, ठीक है, प्रोपोगेशन वेक्टर के है, तो आप क्या के पर परपेंडिकुलर ई भी है और के पर परपेंडिकुलर एच भी है, ठीक है। एच या बी एक ही बात है, बी कहो या एच कहो, ठीक है। अब यहां पर मेन वेक्टर है इलेक्ट्रिक का, तो हम मेन वेक्टर इलेक्ट्रिक का मानते हैं, ठीक है। बट मेन वेक्टर इज इलेक्ट्रिक वेक्टर या लाइट वेक्टर, बट मेन वेक्टर इज इलेक्ट्रिक वेक्टर और लाइट वेक्टर। मेन वेक्टर इज इलेक्ट्रिक, बट मेन वेक्टर इज इलेक्ट्रिक वेक्टर, so that it is known as लाइट वेक्टर, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लाइट वेक्टर। ये जरा, बट मेन वेक्टर इज इलेक्ट्रिक वेक्टर, इसलिए हम इसे लाइट वेक्टर कहते हैं, इसे हम लाइट वेक्टर बोलते हैं। बच्चों, आज आपका क्लास ऑफ पोलराइजेशन की जो आपने जूम पर पढ़ी है उसका रिवीजन हम दे रहे हैं। आज आपकी रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास है। देखिए जरा, देखिए फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, इसका हम लेसन सेकंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट को रिवाइज करने जा रहे हैं। लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट वेव्स जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसमें जेड एक्सिस के अलोंग एच न्यू एनर्जी है। इसमें जेड एक्सिस के अलोंग एच न्यू एनर्जी है। एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक वेक्टर है। वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक वेक्टर है। एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक वेक्टर है, वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक वेक्टर है। दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट वेव्स जो हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट रेज जो हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट वेव्स क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए, ये है एच न्यू एनर्जी, ये है इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये है मैग्नेटिक वेक्टर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वर्क कर रहे हैं और ये है एच न्यू एनर्जी। तो ये है एच न्यू की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वे में वर्क करते हुए चल रहे हैं। तो ये हो गई एच न्यू, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर और दोनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट वेव्स प्रकाश तरंगे
वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट रेज जो हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। लाइट वेव्स जो हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, या ऐसे दे सकते हो इलेक्ट्रिक और एच दोनों के परपेंडिकुलर हैं। E and H are perpendicular to each other. Both electric and magnetic vectors are perpendicular to the direction of propagation. Both electric and magnetic vectors are perpendicular to the direction of propagation. दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की। तो के परपेंडिकुलर ई भी है और के परपेंडिकुलर एच भी है। बट मेन वेक्टर इज इलेक्ट्रिक, परंतु यहां पर मुख्य वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक है, ठीक है। बट मेन वेक्टर इज इलेक्ट्रिक, सो दैट इट इज नोन एज लाइट वेक्टर, इसलिए हम इसे जानते हैं लाइट वेक्टर। सो दैट इट इज नोन एज लाइट वेक्टर, इसलिए हम इसे लाइट वेक्टर भी जानते हैं। अब जरा बच्चों देखिएगा, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, हिंदी मीडियम वाले अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट अध्रुवित प्रकाश। अब देखिए, यह है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यह संचरण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। उसके परपेंडिकुलर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर होते हैं। उसके परपेंडिकुलर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर्स होते हैं। उसके परपेंडिकुलर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर्स होते हैं। तो ऐसी लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। दोज लाइट हैविंग इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, दोज लाइट हैविंग इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, वो लाइट जिसके पास वैद्युत वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, हैविंग इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, those light having electric vectors in all possible directions and perpendicular to the direction of propagation and perpendicular to the direction of propagation. Those light having electric vectors in all possible directions, वो लाइट जिसमें वैद्युत वेक्टर सभी संभव दिशाओं के होते हैं, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, उसे हम क्या जानते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट और ऑर्डिनरी लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट और ऑर्डिनरी लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट और ऑर्डिनरी लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट और ऑर्डिनरी लाइट, और अनपोलराइज्ड लाइट और ऑर्डिनरी लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं या ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट और ऑर्डिनरी लाइट। तो देखिए एक बार बच्चों फिर से
कुछ बच्चों ने कहा कि हम सर नोट नहीं कर पाते ऐप में, तो आपको टाइम दे रहे हैं, आराम से आप लिखिए, ठीक है। यूनिट 3 है, जो बच्चों के टारगेट होता है सिर्फ पास होना है, ज़्यादा अच्छे नंबर लाने के लिए प्रयास नहीं करते कि बस पास हो जाएं। ऐसा तो खैर कोई बच्चा नहीं सोचिएगा। फिर भी आपको बता दें, यूनिट 1 और यूनिट 3 से आप पासिंग मार्क्स आराम से, कितना भी कम आए तब भी आप आराम से पासिंग मार्क्स ले आओगे। देखिए पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यह है जेड एक्सिस। पहले हम लाइट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। प्रकाश तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इसमें जेड एक्सिस के अलॉन्ग एच न्यू एनर्जी है, इसमें जेड एक्सिस के अलॉन्ग एच न्यू एनर्जी है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक वेक्टर है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक वेक्टर है। जेड एक्सिस के अलॉन्ग एच न्यू एनर्जी है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक वेक्टर है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक वेक्टर्स है। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ई परपेंडिकुलर टू बी, ई परपेंडिकुलर टू एच। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। दोनों ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन वेक्टर है के परपेंडिकुलर है ई, के परपेंडिकुलर है एच। बट मेन वेक्टर इज इलेक्ट्रिक, पर मुख्य वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक है। बट मेन वेक्टर इज इलेक्ट्रिक, इनमें मुख्य वेक्टर है इलेक्ट्रिक वेक्टर, सो दैट इट इज नोन एज लाइट वेक्टर। प्रकाश का वेक्टर वही है लाइट वेक्टर, सो दैट इट इज नोन एज लाइट वेक्टर। मुख्य वेक्टर है इलेक्ट्रिक, इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं, लाइट वेक्टर। अनपोलराइज्ड लाइट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जिसके पास वैद्युत वेक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। दोज लाइट हैविंग इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, वो लाइट जिसके पास वैद्युत वेक्टर सभी संभव दिशाओं के होते हैं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस के होते हैं, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये देखिए, यह डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, उसके परपेंडिकुलर ऐसे 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 सभी पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर होते हैं। तो ऐसी लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। ऐसी लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। अब आइए जरा, अध्रुवित प्रकाश कहते हैं या साधारण प्रकाश कहते हैं। अब आइए बच्चों, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये संचरण की दिशा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर सिर्फ एक दिशा में इलेक्ट्रिक वेक्टर होते हैं, सिर्फ एक दिशा में
इलेक्ट्रिक वेक्टर होते हैं, ऐसे हैं या ऐसे हैं। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये पैरेलल है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल में है। और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। तो वो लाइट जिसके पास इलेक्ट्रिक वेक्टर सिर्फ एक दिशा के होते हैं, दोज लाइट हैविंग इलेक्ट्रिक वेक्टर इन ओनली वन डायरेक्शन, वो लाइट जिसके पास इलेक्ट्रिक वेक्टर सिर्फ एक दिशा के होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और वो ऐसे दिखाई जाएगी, ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश। वो लाइट जिसके पास इलेक्ट्रिक वेक्टर सिर्फ एक दिशा के होते हैं, उसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। दोज लाइट हैविंग इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इन ओनली वन डायरेक्शन, those light having electric vectors or light vectors, those light having electric vectors or light vectors in only one direction, सिर्फ एक दिशा में होते हैं। Those light having electric vectors और light vectors in only one direction, वो लाइट जिसके पास इलेक्ट्रिक वेक्टर या लाइट वेक्टर सिर्फ एक दिशा के होते हैं। Those light having electric vectors और light vectors in only one direction is known as plane polarized light, is known as plane polarized light. Those light having electric vectors or light vector in only one direction, सिर्फ एक दिशा में होते हैं, and perpendicular to the direction of propagation, perpendicular to the direction of propagation, perpendicular to the direction of propagation. Those light having electric vectors in only one direction, वो लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर सिर्फ एक दिशा के होते हैं। Those light having electric vectors और light vectors in only one direction, सिर्फ एक दिशा के होते हैं। and perpendicular to the direction of propagation, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर, and perpendicular to the direction of propagation is known as plane polarized light, is known as plane polarized light। वो लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर सिर्फ एक दिशा के होते हैं। Those light having electric vectors in only one direction perpendicular to the direction of propagation, those light having electric vectors और light vectors in only one direction, वो लाइट जिसके पास इलेक्ट्रिक वेक्टर सिर्फ एक दिशा के होते हैं, in only one direction and perpendicular to the direction of propagation, और परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के, is known as plane polarized light।
उसे हम क्या जानते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर सिर्फ एक दिशा के होते हैं और परपेंडिकुलर हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की, संचरण की दिशा के अभिलंबवत हैं। वो प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर सिर्फ एक डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, उसके परपेंडिकुलर या तो ऐसे इलेक्ट्रिक वेक्टर है या ऐसे इलेक्ट्रिक वेक्टर है। वो लाइट ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और इलेक्ट्रिक वेक्टर या तो ऐसे हैं या ऐसे हैं। तो ऐसी लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसी लाइट को हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। तो ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। वो प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर सिर्फ एक दिशा के होते हैं, संचरण की दिशा के अभिलंबवत। तो ऐसे प्रकाश को हम क्या कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखिए प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हिंदी में बोलते हैं कंपन तल। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हिंदी में बोलते हैं कंपन तल। ये देखिए एक प्लेन है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को और इलेक्ट्रिक वेक्टर्स दोनों को कंटेन कर रहा है। उसे क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ए प्लेन containing the direction of propagation and vibration of electric vector is known as plane of vibration. A plane containing both the direction of propagation direction of propagation, a plane containing both the direction of propagation, एक प्लेन कंटेन कर रहा है both the direction of propagation and vibration of electric vector 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 is known as plane of vibration. उसे हम क्या कहते हैं? plane of vibration is known as plane of vibration. उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ए प्लेन कंटेनिंग बोथ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एक प्लेन है कंटेन कर रहा है दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर। ए प्लेन कंटेनिंग बोथ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर, एक प्लेन है जो कंटेन कर रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इज नोन एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। उसे हम क्या जानते हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ए प्लेन कंटेनिंग बोथ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एक प्लेन है जो कंटेन कर रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को और वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर को, इज नोन एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी है और वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स भी है, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स भी है, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स भी है। एक प्लेन है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को कंटेन कर रहा है और वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स को,
उसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ए प्लेन कंटेनिंग बोथ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इज नोन एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। कंपन तल, एक ऐसा तल जो संचरण की दिशा और इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन दोनों को कंटेन करेगा, उसे हम कहेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। आइए प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर एक प्लेन ले लेते हैं जो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को कंटेन करती है। ठीक है, ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द perpendicular to the plane of vibration, plane of vibration, a plane perpendicular to the plane of vibration, perpendicular to the plane of vibration, a plane perpendicular to the plane of vibration, perpendicular है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के। ठीक है, एंड कंटेनिंग ओनली द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ओनली द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ओनली द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ओनली द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ए प्लेन है, परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड कंटेनिंग ओनली द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और सिर्फ संचरण की दिशा को कंटेन कर रहा है। एंड कंटेनिंग ओनली द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज नोन एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, is known as plane of polarization, जिसे हम क्या जानते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। एक प्लेन, ये है प्लेन, इसमें ये वाइब्रेशन भी आ रहे थे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी आ रही थी, उसे कहते थे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। उसके परपेंडिकुलर एक ऐसे प्लेन ले लिया, इसके परपेंडिकुलर एक ऐसे प्लेन ले लिया जिसमें सिर्फ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आ रही है, उसे कहेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। एक बार देखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक बार बच्चों देखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं सिर्फ एक दिशा में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, या तो ऐसे या ऐसे। इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ऐसे इलेक्ट्रिक वेक्टर है या ऐसे इलेक्ट्रिक वेक्टर है, तो उससे हम क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दोज लाइट हैविंग इलेक्ट्रिक वेक्टर्स और लाइट वेक्टर्स इन ओनली वन डायरेक्शन, वो लाइट जिसके पास इलेक्ट्रिक वेक्टर्स या लाइट वेक्टर सिर्फ एक दिशा में होते हैं, इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। चाहे वो ऐसे होंगे पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, और चाहे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो ऐसे इसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आइए प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में ये प्लेन है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में ये प्लेन है, इसमें ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, इसमें ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, और इलेक्ट्रिक वेक्टर भी आ रहे हैं। तो एक ऐसा प्लेन जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी है और वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स भी हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ए प्लेन कंटेनिंग बोथ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एक प्लेन है जो कंटेन कर रहा है
दोनों को, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को और वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर को, इज नोन एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। एक ऐसा तल, ये देखिए, जिसमें संचरण की दिशा भी आ रही है और वाइब्रेशन भी आ रहे हैं, तो उसे कहेंगे कंपन तल। और ध्रुवण तल परपेंडिकुलर इसके है, और जिसमें सिर्फ संचरण की दिशा आ रही है और वो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये बच्चों आज हमने रिवीजन भी किया है, प्रॉपर लिख भी दिया है, जिससे जूम पर पढ़ने पर जो बेसिक चीज़ रह गई है वो आपकी पूरी हो जाए। चिंता मत करिए, आगे फिर जिस दिन नहीं होगी क्लास तो ट्रांसवर्स नेचर, ब्रूस्टर्स लॉ और वो आपको बताएंगे। तो ये पोलराइजेशन की पहली क्लास हुई ऐप पर। ठीक है, बस करिए बच्चों।